like a Hellcat. Hello all of you. Good morning to them those who are watching the video in the morning. Good afternoon to them those who are watching the video in the afternoon, and good evening to them those who are watching the video in the evening. So very good afternoon to all of you. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 2, the town child. So before starting the lesson, I would like to request you that you have to share the video as possible as you can, and also like and subscribe the channel. Thank you very much. So today we are going to start a new lesson. The name of the lesson is the town child. Okay, from the name of the lesson the town child, we understand that हमको ये समझ में आता है कि ये किसी ऐसे बच्चे की कविता है जो एक टाउन में रहता है। टाउन हम यहाँ कह सकते हैं कि छोटा सा शहर। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। I live in the town in a street. It is crowded with traffic and feet. इस पहले स्टेंजा में पोएम की पोएट कुछ इस तरीके से उसका वर्णन कर रहा है कि I live in the town in a street and it is crowded with traffic and feet. तो उस बच्चे के बारे में वो यहाँ पर दृष्टांत दे रहा है कि वो एक लड़का है जो टाउन में रहता है। उसके आसपास सड़कें हैं काफ़ी, यानी जहाँ वो रहता है वहाँ आस पड़ोस में सामने आमने सड़क है। यानी जैसे गांव में होता है कि जो सड़कें होती है वो मिट्टी की होती है, या यूँ कहे कि नई के बराबर होती है। लेकिन सिटी में या छोटे से टाउन में जो सड़कें होती है वो बड़ी होती है और मजबूत होती है। तो उसके आस पड़ोस में सड़कें हैं। वो ऐसी जगह रहता है जो काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर दिन भर चलता रहता है और काफ़ी शोर शराबा उसको वहाँ पर नज़र आता है या सुनाई देता है। तो वो उस स्थिति से निकल नहीं पा रहा है। उसकी विश या चाह या इच्छा ये है कि वो किसी गांव में जाकर रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसको ट्रैफिक के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। बसेस और मोटर्स और ट्रेन्स की आवाज़ें, शोर शराबा, यही सब उसको सुनाई देता है। वो चाहकर भी उस एकांत शांति का वातावरण जो कभी सोच रहा है कि शायद मैं ऐसी जगह पर रहूं, वैसा उसको शहर में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो ये विश कर रहा है कि काश मैं ऐसी जगह रहता जहाँ पर चारों ओर हरी भरी घास हो और भेड़ बकरियाँ वहाँ पर चर रही हो। तो आगे की चार लाइनें हमें ये बता रही हैं कि वो यह इच्छा प्रकट कर रहा है कि वो किसी गांव में रहे जहाँ पर हरी भरी घासों में भेड़ बकरियाँ उसको चरते हुए नज़र आना चाहिए, पेड़ पौधे हों वहाँ पर। लेकिन वो रह किस जगह पर रहा है? वो ऐसे हाउसेस पर रह रहा है या उसके आस पड़ोस में ऐसे हाउसेस हैं जो एक कतार में हैं। ऐसा लगता है मानो सभी हाउसेस या घर किसी का वेट कर रहे हों, एक के एक बाद एक कतार में, लाइन में वो ऐसे लगे हुए हैं। देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। और आगे वो अपनी इस घृणित विचार को प्रकट कर रहा है कि जहाँ भी वो जाता है वहाँ हर जगह उसको धुआं नज़र आता है। चाहे वो गाड़ियों से निकल रहा हो, बसेस से निकल रहा हो, ट्रकों से निकल रहा हो या और किसी कारण से निकल रहा हो, लेकिन उसको हर जगह पॉल्यूशन
या यूँ कह सकते हैं कि हर जगह उसको धुआं ही नज़र आता है, यानी प्रदूषण ही नज़र आता है जहाँ भी वो जाता है। उसके बाद में आगे की स्टेंजा में पोएट ये कहना चाह रहा है उस बच्चे के हृदय, मार्मिक हृदय के माध्यम से, उसके इच्छाओं के माध्यम से यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है कि आई डोंट लाइक द नॉइसेस आई हियर, आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। और वो कह रहा है कि जो नॉइजेस, जो शोर शराबा, जो आवाज़ है उससे सुनाई देती है, बस, ट्रक, मोटर, ट्रेन, इन सब की वही उसको सुनने को मिलता है शहर में। और वो ये आशा कर रहा है, इच्छा प्रकट कर रहा है, ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि काश वहाँ पर ऐसा कोई छोटा सा जंगल होता उसके घर के आसपास, जहाँ पर वो प्राकृतिक तरीके से उससे जुड़ सकता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसके शहर में, इसलिए वो बड़ी ज़ोर से ये इच्छा कर रहा है कि वो ऐसी जगह रहे जहाँ पर फॉरेस्ट या छोटा जंगल हो। There is only one thing that I have or that I love, and that is the sky far above. और आगे की लाइनों में वो यह कह रहा है कि एक ही ऐसी चीज़ है जिसे मैं प्रेम करता हूँ, चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, और वो है मेरा ऊपर वाला आसमान, आकाश, बादल, नभ, जिसको मैं बहुत दिलो जान से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ। वही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद है, क्योंकि वहाँ पर मुझे देखने के बाद में बहुत सुकून और शांति मिलती है। उसके बाद में लास्ट स्टेंजा में पोएट ये कह रहा है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम इन द ब्लू फॉर कैसल्स ऑफ क्लाउड्स एंड मी टू। तो वो कह रहा है कि उस आकाश, नभ, स्काई, बादल, अगर वहाँ मुझे रहने की जगह मिल जाए तो वहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पर मैं अपने एक छोटे से महल में रह सकता हूँ। और वहाँ पर एक महल है, बादलों का महल, जहाँ पर मैं रहना पसंद करूँगा। और मेरे लिए भी वहाँ जगह मिल जाएगी। तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम इन द ब्लू। तो कहने का तात्पर्य ये पड़ रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी जगह है उस आकाश नभ में, और उस आकाश नभ के उस महल में मैं भी जाना चाहूँगा, है ना। तो यहाँ पर जो एरिन थॉमसन, जो इस पोएम के पोएट हैं, उन्होंने इन कुछ पंक्तियों में एक टाउन चाइल्ड के हृदय की मार्मिक स्थिति को प्रकट करते हुए वो इन्होंने यहाँ काफ़ी अच्छा वर्णन किया है, व्याख्या की है कि कैसे एक बच्चा जो शहर में रहता है छोटे से, वो कैसे त्रस्त है उस प्रदूषण से, उन क्राउड, नॉइज़, उन आवाज़ों से जो उसको शहर में मिलती है, और किस प्रकार से वो ये इच्छा प्रकट कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि उसे एक छोटे से गांव में रहना है जहां पर प्राकृतिक नज़ारा उसे नज़र आए और वो बड़े सुकून और चैन से वहां पर रह सके। तो धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो, once again I would like to tell you that don't forget to like and share the videos, and also you have to subscribe the channel and click the icon. So thank you very much.